Hello, good morning everyone. I am Dr. Rashid Iqbal from MGM Medical College, and today we are here to discuss a very important topic, that is stroke. We will try to discuss these things in English as well as Hindi so that there is a better understanding of the things. तो स्ट्रोक जो है बेसिकली नॉर्मल पब्लिक जो इस चीज़ को जानती है, लकवा मारना जिसको कहते हैं, वो बहुत बार क्या होता है कि किसी एरिया में आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन का अगर ठीक से नहीं जा पाता है तो वो एरिया को ना ऑक्सीजन मिल पाएगा ना न्यूट्रिशन मिल पाएगा, तो वो एरिया बेसिकली डैमेज हो जाता है ब्रेन का, और उसके कारण कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फेस में वीकनेस आना शुरू हो जाएगा और ब्लरिंग ऑफ विजन स्टार्ट हो जाएगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाएगा, बोलने में लड़खड़ाना, तुतलाना या आवाज़ जो कि आपके आसपास के लोग हैं या बहुत बार पेशेंट खुद वो पहचान सकता है कि मेरी जो आवाज़ पहले थी, जो मेरा टोन था, वो चेंज आ रहा है। उसके बाद इसके साथ साथ बहुत बार वीकनेस देखने को मिलता है कि जितना पावर आपके किसी आर्म में था उस साइड में उतना पावर नहीं मिल रहा है, अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में। तो ये सारे लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। बहुत बार स्ट्रोक हेमरेजिक भी होता है, मतलब नस फट जाना, कहीं पे ब्रेन का कोई वेसल फट जाता है जिसके कारण ब्रेन में ब्लीड हो जाता है। उसमें भी इसी तरह के लक्षण मोर और लेस देखने को मिलते हैं। होने का कारण क्या है, ये आज क्यों ऐसा है कि ये स्ट्रोक के इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं? इसलिए भी इसका प्रिवेलेंस बढ़ा है क्योंकि हाइपरटेंशन जो कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो आज एक बहुत बड़ा कारण हो गया है, लोगों के बीच में प्रिवेलेंट हो गया है। उसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने का होता है उस चीज़ के बारे में जानकारी होना। आज अगर आप देखिएगा, आप मान लीजिए अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालते हैं, स्कूल बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट अगर उसका टेस्ट नहीं होता है तो क्या आप उस बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको जानना है, आपको जानना है कि जो पढ़ाई वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको भी टेस्टिंग पे ध्यान देना है। आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर टेस्ट कराना है, अपना शुगर रेगुलर चेकअप कराना है। आपको देखना है कि जो रेमेडीज आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाया, आपने खाने में अपने मॉडिफिकेशन किया, डाइट में लिपिड्स का इंटेक कम किया, फ्रूट का इंटेक, वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाया, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया, स्ट्रेस को आपने कम किया, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, साथ में आपका बीपी घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इसके लिए ब्लड प्रेशर रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए, या होम मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं ब्लड प्रेशर का, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। बट हर हाल में आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, और ब्लड का जो आपका ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर इसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो यू हैव टू टेक योर मेडिसिन एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। एंड बिलीव मी, आपका जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, अगर आपके फिजिशियन आपका दवा बढ़ा रहे हैं तो आप नंबर ऑफ पिल्स पे मत जाइए। आपको किसी भी तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर का कोई भी दवा आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रोक करा सकता है। और अगर एक बार किसी को स्ट्रोक हो गया और अगर वो मेजर स्ट्रोक है तो उसका पूरा लाइफ उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। होप यू गेट माई पॉइंट एंड प्लीज चेक योर बीपी रेगुलरली। थैंक यू।